लाडली ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि नाज़ो को जिस बात का खौफ था वही बात अब इस घर में पूरी होने वाली है। इसे बताए बगैर इसके अब्बा जी सुंदस और अरसल का रिश्ता जो तय करने वाले हैं। और इसी बात पर सबसे पहले नाज़ो ने नोट किया था कि सुंदस छोटे भैया के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रही है। और जब ये खबर वो अपनी माँ को सुनाती हैं तो सबाहत बेगम भी अपनी बेटी के सामने अफसोस करते हुए कहती हैं कि मुझे पता है अरसल ने बात की है तुम्हारे अब्बा जी से, वो सुंदस को पसंद करता है, इससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर तो नाज़ो तड़प जाती है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जिस लड़की को मैं उमर भाई के लिए रिजेक्ट कर सकती हूँ वो अरसल भाई की बीवी बनकर इस घर में कैसे आ सकती है। मैं ये नहीं होने दूंगी। लेकिन सबाहत इस वक्त कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आखिरी फैसला तो इसहाक साहब का होगा और इसहाक साहब सोच चुके हैं कि इन्हें अब क्या करना है। इस बार वो नाज़ो की किसी भी ज़िद, किसी भी हट धर्मी और किसी भी नाराज़गी को खातिर में नहीं लाने वाले। और ऐसे में जब अरसल शॉप पर बैठे अपने अब्बा जी से सवाल करता है, क्या सोचा आपने मेरे और सुंदस के रिश्ते के बारे में, जिस पर इसहाक साहब जवाब देते हैं, सोचना क्या है, जिस रिश्ते की वजह से दो भाई मिल रहे हों तो दो घर जुड़ रहे हों, इसमें सोचना कैसा। अपने अब्बा जी की बात सुनकर अरसल तो खुशी से उछल पड़ता है, तो आप मेरे और सुंदस के रिश्ते के लिए जाना चाहते हैं वहाँ, जिस पर इसहाक साहब कहते हैं बिल्कुल, मैं उसी सिलसिले में वहाँ जाकर बात करूँगा। अरसल की तो दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली है, इसे और क्या चाहिए। वहीं नाज़ो को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह इस रिश्ते के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, क्योंकि ये फ़ैसले बाला ही बाला तय किए जा चुके हैं। इसहाक साहब इस बार घर की औरतों को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करने वाले और डायरेक्ट अपने भाई के घर जाकर रिश्ता मांगेंगे। जब नाज़ो कुछ नहीं कर सकेगी, हंगामा तो वो करेगी, घर आकर चीखे चिल्लाएगी, खाना पीना छोड़ेगी, अपने बाप से लड़ेगी भी। लेकिन इस बार इसहाक साहब अपने भाई को नाराज़ नहीं कर सकते। और वैसे भी सामने अरसल है, कोई उमर नहीं जो अपनी बहन की हर गलत बात पर इसका साथ दे। अरसल डट जाएगा नाज़ो के सामने कि शादी मुझे करनी है और तुम्हें भी तो शादी करके अपने घर जाना है, इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले मुझे खुद करने दो। वहीं दूसरी तरफ मरियम बेचारी, जिसने अपनी अना, अपनी नाराज़गी, हर चीज़ को साइड पर रख कर बड़ी हिम्मत जमा करके उमर को फ़ोन किया गिला करने के लिए कि आपने एक बार भी मुझसे हमदर्दी के दो बोल नहीं बोले। मेरे अब्बा जी इस दुनिया से चले गए लेकिन आपने मुझसे बात तक नहीं की। उल्टा उमर इसे ताने देता है, बजाय इस की बात सुनने के कि फुर्सत मिल गई तुम्हें अपने शोहर से बात करने की, अपने भाई की शादी करवाने चली हो ना तुम। ये सुनकर मरियम को हैरत होती है, उमर आप ये क्या कह रहे हैं। लेकिन अगला बंदा ऐसा जाहिल है कि फ़ोन ही बंद कर देता है और बेचारी मरियम यही सोच सोच कर कि उमर क्या सोचे बैठे हैं, किस वजह से मुझसे बदगुमान हो गए, और यही सोचे इसे इतना बीमार कर देती हैं कि जब सुबह इसका भाई से आवाज़ें देता है तो मरियम से हिला न तक नहीं जा रहा। परवेज़ आगे बढ़कर मरियम को हाथ लगाता है तो वो बुखार में तप रही है। वो फ़ौरन इसे हॉस्पिटल लेकर पहुँचता है और इसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। थोड़ी सी तबीयत बेहतर होती है तो मरियम को न जाने क्या सूझती है कि वो हॉस्पिटल से निकलती है उमर से मिलने के लिए, इससे बात करने के लिए कि इनको गलतफहमी हुई है कोई, क्योंकि फ़ोन तो वो सुनना ही नहीं चाहते। वो कैसे समझाए कि आपसे किसने कहा कि मैं अपने भाई की शादी के लिए वहाँ रुकी हूँ, अभी मेरे अब्बा को गए दिन कितने हुए। इसे अंदाज़ा था कि नाज़ो ने कोई चाल चली है उमर को मुझसे बदगुमान करने की। वहीं परवेज़ को जब मरियम हॉस्पिटल में नहीं मिलती तो वो परेशान हो जाता है, इसे लगता है कि वो अपने ससुराल गई होगी, इसीलिए तो फ़ौरन भागते हुए इसके ससुराल पहुंच जाता है, इसे आवाज़ें देता है। नाज़ो इससे बदतमीज़ी करती है, यहाँ पर क्या लेने आए हैं, नहीं आपकी बहन यहाँ पर ना ही कभी आएगी। ऐसे में उमर भी वहाँ आ जाता है। एक बार समझ नहीं आ रही, नहीं है यहाँ पर मरियम, और ये ड्रामे अपने घर जाकर करो। ऐसे में परवेज़ जो सारी हकीकत से वाकिफ़ है उमर भाई को बातें सुनाता है कि मैं तो चला जाऊँगा लेकिन आप एक दिन बहुत पछताएंगे। उमर को हैरत होती है इसकी अकड़ पर। वहीं पीछे खड़ी नाज़ो खुश हो रही है कि परवेज़ की बदतमीज़ी पर बड़े भैया ज़रूर मरियम को सज़ा देंगे, क्योंकि परवेज़ के जाने के बाद वो बड़े भैया के सामने परेशानी का ड्रामा करती है। ये कितना बदतमीज़ है, हमारे घर आकर किस तरह चिल्ला रहा था, हमें आंखें दिखा रहा था, अपनी बहन को बुला रहा था। इसका मतलब मरियम भाभी वहाँ नहीं, कहाँ चली गई वो बग़ैर बताए, यहाँ नहीं आई, वहाँ नहीं है, कहीं किसी से मिलने तो नहीं चली गई। वो जानबूझकर ऐसा जहर घोलती है उमर के कानों में कि उमर भी सोच में पड़ जाए कहीं मरियम
इसे बेवफाई तो नहीं कर रही, इसी वजह से वो इसे फ़ोन नहीं कर रही थी, क्योंकि वो इससे अपनी जान छुड़वाना चाहती है, जैसे मेरे बच्चे से जान छुड़वाई। इस बदगुमानी को हवा देने के लिए नाज़ो और भी ज़्यादा आग भड़काएगी। इतने इल्ज़ामात लगाने के बाद अब इसकी पूरी कोशिश होगी कि मरियम भाभी पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाए, और इस सब के लिए वो इस्तेमाल करेगी मरियम के बहनोई का, जो एक जवारी है और पैसे के लालच में वो किसी भी हद तक जा सकता है।